दोस्तों, कभी आपने किसी व्यक्ति को अपने आसपास देखा है जिसने कि बैंक में पैसे रख के अमीर बने हुए? मेजॉरिटी कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बैंक में एफडी का रेट आज के दिन में बहुत कम मिल रहा है और हमें यह सीखना पड़ेगा कि बैंक के सिवा और कौन से ऑप्शन हैं जहां पर हम पैसे इन्वेस्ट करके एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में अगर बात करें तो 99% आई वुड से 99% लोगों को सिर्फ बैंक और रियल एस्टेट के बारे में पता है। अब कुछ लोग इक्विटी मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किए हैं, लेकिन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना होने के कारण बहुत सारे लोग इक्विटी मार्केट को और म्यूचुअल फंड को एक रिस्क समझते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट इज ए नॉट अ रिस्की, बीइंग अ अनएजुकेटेड मीन्स उसके बारे में ना जानना और इन्वेस्ट करना वो सबसे बड़ा रिस्की काम है। तो दोस्तों, बैंक के सिवा रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, इक्विटी मार्केट ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। हर एक इन्वेस्टमेंट का एक पर्पस होता है। अगर आप इक्विटी मार्केट में कर रहे हैं तो उसका एक पर्पस होना चाहिए, म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो उसका एक पर्पस होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये बात को जानते नहीं हैं और वो इन्वेस्ट कर देते हैं। कितना परसेंटेज हमें इक्विटी मार्केट में करना है, कितना हमें रियल एस्टेट में करना है, कितना हमें बैंक में करना है, ये बहुत लोगों को फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। उसका प्राइमरी रीज़न ये है कि वो इसे सीखना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि ये सब एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। नहीं, ये एक सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ हम इसे इग्नोर करते हैं और हमें लगता है कि ये लोग बड़े लोग का काम है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग ईच एंड एवरी हाउस में रिक्वायरमेंट अभी की है। पहले के समय में इंडस्ट्रियल एज था, अभी इंफॉर्मेशन एज आ गया है दोस्तों, जहाँ पर आप पैसे तो कमाएंगे लेकिन साथ साथ में पैसे को मैनेज करना भी सीखना पड़ेगा। अनलेस अनटिल यू आर नॉट मैनेजिंग योर मनी, इट विल बी ऑलवेज पुअर। हम सोचते हैं कि मोर मनी, मोर पैसा आएगा तो हम लोग फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों आपने भी देखा होगा जब हमारी मनी बढ़ती है या हमारे पैसे बढ़ते हैं या इनकम बढ़ती है तो हमारी और प्रॉब्लम शुरू होती है। द प्राइमरी रीज़न इज़ हमने पैसे कमाना तो सीखा लेकिन पैसे को मैनेज करना नहीं सीखा। पैसे को हम कहाँ लगाएं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, क्या इन्फ्लेशन रेट है, रिटायरमेंट के समय हमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी, बच्चे की शादी के लिए, बच्चे के एजुकेशन के लिए कितनी ज़रूरत पड़ेगी, इन सभी के बारे में हम कभी सोचते ही नहीं और ना हम कभी इसकी प्लानिंग करते हैं। इसी के लिए इंडिया में मोर देन 80 to 90% लोग फाइनेंशियल इलिटरेट हैं और हम किसी गलत स्कीम में फंस जाते हैं जिसके कारण हमें बहुत सारा लॉस होता है। तो आई रिकमेंडेड ईच एंड एवरी वन कि फाइनेंशियल प्लानिंग आप लोग सीखिए, पर्सनल फाइनेंस आप सीखिए। एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्या रियल एस्टेट है, क्या इक्विटी मार्केट है, क्या म्यूचुअल फंड में क्या रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, जिसके कारण हम एक फाइनेंशियल फ्री लाइफ अच्छे से जी सकते हैं।